हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। इसके पूर्व के अध्याय में हमने गृहस्थ आश्रम की महिमा को जाना था। अब इस अध्याय में हम जानेंगे राजा दशरथ ने ऐसा क्या किया जो भगवान राम उनके पुत्र रूप में जन्मे, तथा राजा दशरथ और रानी कैकेयी के पूर्व जन्म की कथा क्या है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। इतनी कथाएं सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने नारद जी से प्रार्थना की, हे देवर्षि, आपने कार्तिक महात्म्य, कर्क चतुर्थी, गृहस्थ धर्म, आंवला नवमी, अहोई माता की पूजा, इन सब के विषय में मुझे बताया। अब आप कृपा करके तुलसी महात्म्य भी मुझे बतलाइए। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सहयात्री क्षेत्र के करवरीपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा तथा भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र जप करने वाला एक धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार किया करता, हर समय हरि नाम में ही डूबा रहता। एक दिन प्रातः काल एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजन की सामग्री लेकर भगवान हरि के मंदिर जा रहा था। इतने में ही उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। वह राक्षसी विकराल रूप धारण किए हुए थी। आगे से उसके दांत निकले हुए टेढ़े मेढ़े, लाल लाल नेत्र, बिल्कुल नग्न शरीर, सूखा हुआ मांस, हड्डियों का ढांचा थी। मुख से हुम हुम की ध्वनि निकालती चली आ रही थी। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत ब्राह्मण धर्मदत्त ने अपने हाथ में ली हुई पूजन की थाली तथा लोटा, जिसमें तुलसी दल मिश्रित जल था, उस राक्षसी पर छिड़क दिया। जल में मिश्रित तुलसी दल उसकी देह पर पड़ते ही राक्षसी के जन्मों जन्मों के पाप दूर हो गए। वह प्रेत योनि से मुक्त होकर ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने पूछा, तू कौन है? किस पाप के कारण तेरी ऐसी अवदशा हुई है? क्यों तू इतने विकराल रूप में है? अपने पापों से मुक्त हो चुकी वह राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। मेरा नाम कलह था। मैं न तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी, न उन्हें अच्छा भोजन देती थी। जो कुछ भी झूठन बचा करती वह मैं उन्हें परोस देती थी। मैंने अपने पति से कभी सद्व्यवहार नहीं किया, ना ही कभी मधुर वाणी में उनसे मैंने बात की। मेरे इस प्रकार के दुर्व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरे विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके पश्चात यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहाँ चित्रगुप्त ने मेरे अच्छे बुरे कार्यों, पाप और पुण्यों का लेखा जोखा देखा। वो देखकर बताते हुए यमराज से कहा, हे महाराज, इस स्त्री ने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती थी। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में तुम पकाती थी उसी में तुम खाती थी, इसीलिए इसको पहले अपनी संतान को ही खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाली शुकरी की योनि प्राप्त हो। तदंतर क्योंकि इसने आत्महत्या की है, इसीलिए यह प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में भटक रही हूँ। भूख और प्यास से व्याकुल होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके मैं कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर आ गई। ज्यों ही मैं संगम तट पहुंची, त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक उस वैश्य के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन नहीं करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए, मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों में से मैं किस प्रकार मुक्त हो पाऊंगी? उसकी बातें सुनकर ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा, तीर्थ, व्रत और दान आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं।
मगर प्रेत योनि में रहने वालों को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं बहुत दुखी हूँ और तुम्हारे इस दुख को दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियाँ बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती हैं। मैं तुम्हें इन सभी योनियों से अवश्य छुड़वाऊंगा। इसीलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा पुण्य मैं तुझे देता हूँ। तू उसी से सद्गति को प्राप्त होगी, क्योंकि यज्ञ, तप, दान, तीर्थ इन सब का पुण्य कार्तिक व्रत के पुण्य से कम है। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने ज्यों ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। तब वह ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण, आपके प्रसाद से आज मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका समान हो गए हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत, कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से आपने कलह के पूर्व जन्म के सभी पापों को नष्ट कर दिया है। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके पहले के सैकड़ों जन्म के पाप भी नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने के पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल में से यह विमान आया है। पार्षदों ने कहा, हे ब्राह्मण, अब हम उसे बैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य और कृतकृत्य हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल होता है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते। श्री हरि ने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था और भगवान विष्णु ने उसे अपना जय नाम का पार्षद बनाया। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर न तो यज्ञ है, न दान है और न ही कोई तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान लोक में जा रही है। तुमने उन्हीं भगवान विष्णु की भक्ति सेवा की है, इसीलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों के साथ 1000 वर्षों तक वैकुंठ में निवास करोगे। उसके पश्चात जब तुम्हारा पुण्य कम हो जाएगा, तब तुम सूर्यवंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के रूप में प्रसिद्ध होगे। और वहीं ये कलह तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। उस जन्म में भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान, तीर्थ आदि कुछ भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदार ये स्त्री कलह है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक ले जा रहे हैं। आपके आने वाले अगले जन्म में यही आपकी भार्या कैकेयी होगी। अध्याय समाप्त। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे।